सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो सॉरी पहले तो वीडियो इतना लेट आ रहा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था मैं जल्दी डालूंगा। वो एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि मैं अपने चाचा के ताऊ के भाई के बेटे की मौसी के मामी की शादी में गया था। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। वीडियो पे वापस आते हैं। आज हम कितरेत्सु के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि यार जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था इसमें कमेंट करो, मैं तुम्हारे कमेंट को फीचर करूंगा और उसे सब्सक्राइब करते तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। वो कब आएगा? तो वो है ना, वो वीडियो के एकदम लास्ट में आएगा क्योंकि मैं तुम्हारा ना सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहता। झूठ बोल रहा है। हाँ, तो सच बात यह है कि मुझे थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाना है। शाबाश। अक्टूबर 2016 को जब हम अपने घर में बैठ के मज़े से डोरेमोन देख रहे थे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन डोरेमोन को इंडिया और पाकिस्तान में बैन कराने की साजिश कर रहे थे। और जैसे कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है ना, वैसे इस कंट्रोवर्सी के पीछे का कारण थे आशीष चतुर्वेदी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेटर्स, ईमेल, स्टेटमेंट भेजे इंडियन गवर्नमेंट को डोरेमोन के खिलाफ कि उसे बैन कर देना। और अभी जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये उन्हीं में से एक लेटर है। आशीष सर का मेनली ये कहना था कि डोरेमोन हमेशा नोबिता की मदद करता है, जिससे बच्चे कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे अपने पे, और नोबिता हमेशा रोते रहता है। वो एक आलसी बच्चे से देख के बच्चे भी आलसी और रोने वाले बच्चे बन रहे हैं। और इसमें गैजेट्स दिखाए जाते हैं जो कोई भी सेंस नहीं बनाते और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी डोरेमोन को बैन करने की, पर डोरेमोन बैन नहीं हुआ। पर ये डोरेमोन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई जो आज तक इंडिया में हुई है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो तो कितरेत्सु पे है ना, थंबनेल और टाइटल में भी कितरेत्सु है। पर अगर किसी के बारे में हमें जानना होता है ना, तो उसके पहले हमें ये जानना होता है कि वो एनिमे या सीरीज या कुछ भी है उसे बनाया क्यों गया। तो कितरेत्सु को बनाने का मेन मोटिव यही था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितरेत्सु को बनाने का मेन मोटिव क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कितरेत्सु को बनाने का मेन मोटिव डोरेमोन से शुरू हुआ। फूजी जानते थे कि जो डोरेमोन है और डोरेमोन में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो उन्होंने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना रखा था, या मैं कहूँ बैकअप एनिमे सीरीज बना रखी थी, जिसे हम कितरेत्सु के नाम से जानते हैं। इसलिए आपको कितरेत्सु में सारे कैरेक्टर डोरेमोन से मिलते जुलते दिखेंगे। जैसे उसमें भी एक रोबोट है कोरोसुके, इसमें भी एक रोबोट है डोरेमोन, बट फर्क ये है कि कोरोसुके आलसी है, डोरेमोन और नोबिता हमेशा फेल होता है, एक बुद्धू लड़का है। वहीं पे कितरेत्सु अपनी क्लास का टॉपर है, वो हमेशा टॉप करता है, पढ़ाई में अच्छा है। इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को वहाँ उल्टा कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे कितरेत्सु के बारे में तो शायद ही आपने सुने होंगे। कितरेत्सु के फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है, लास्ट एपिसोड में क्या होता है, कितरेत्सु के कितने एपिसोड हैं, क्या इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अब कितरेत्सु को हिंदी में कहाँ से देख सकते हो, चाहे आपको पुराना डब देखना हो या नया डब देखना हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आओ यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जब कितरेत्सु को मांगा से एनिमे में कन्वर्ट किया जा रहा था, तब उसका नाम कितरेत्सु दाइयाका रखा गया। कितरेत्सु दाइयाका का मतलब होता है कितरेत्सु की इंसाइक्लोपीडिया। इंडिया में तो सिर्फ इसका नाम कितरेत्सु ही है। कितरेत्सु को मांगा के तौर पर कोडो नो हिकारी नाम की चिल्ड्रंस मैगजीन पे वीकली पब्लिश किया जाता था, जो अप्रैल 1974 से जुलाई 1977 तक पब्लिश किया गया। उसके बाद कितरेत्सु दाइयाका को एक एनिमे टीवी सीरीज में बना दिया गया, जो 27 मार्च 1998 से 9 जून 1996 का फूजी टीवी पे आई, जिसमें टोटल 331 एपिसोड्स थे। उसके बाद कितरेत्सु दाइयाका को इंडिया में भी लाया गया और इंडिया पे बहुत सारे चैनल्स में आया, जैसे डिज्नी चैनल, डिज्नी XD, हंगामा, कार्टून नेटवर्क को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, और इन सब में इसे कई बार डब भी किया गया। तो अब डोरेमोन और कितरेत्सु के कैरेक्टर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं।
डोरेमोन में मेन प्रोटैगनिस्ट नोबिता है, वैसे कितरेत्सु में मेन प्रोटैगनिस्ट कितरेत्सु है। जैसे कि मैंने बताया कि कितरेत्सु अपनी क्लास में टॉप करता है, वहीं पे नोबिता फेल होता है। दोनों ही चश्मे पहनते हैं और दोनों के पास एक रोबोट है। फिर आते हैं डोरेमोन और कोरोसुके, दोनों ही रोबोट हैं और डोरेमोन को 22वीं सेंचुरी में बनाया गया है, जबकि कोरोसुके को कितरेत्सु ने बनाया है। डोरेमोन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो आलसी नहीं है, और वहीं पे जो कोरोसुके है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी रोबोट है। और दोनों की जो नोज है ना, दोनों की जो नाखून में एक रेड कलर की बॉल लगी है जो डिट्टो सेम है। जो तीसरे नंबर पे आते हैं सुनी और तोंगारी। एक बात तो मैं सेम है और वो आपको ही पता है, दोनों के पास बहुत पैसा है और ये दोनों ही शो ऑफ बहुत करते हैं। फिर जो आते हैं वो है बूटा गोरिल्ला और जियान, दोनों के पास ही बहुत सारी स्ट्रेंथ है और दोनों ही एनिमे सीरीज में मेन प्रोटैगनिस्ट को हमेशा परेशान करते रहते हैं। फिर जो लास्ट आते हैं वो है शिजुका और मियोको, दोनों ही हमेशा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करते हैं। दोनों ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। मैं यूट्यूब पे और मैं दबाता हूँ यहाँ आइकन पे और अब मैं जाता हूँ योर चैनल पे, तो आप देख सकते हैं 661 अभी सब्सक्राइबर है करंट। और जो मेरी पुरानी वीडियो थी 3 हफ्ते पहले, उसमें मैं क्लिक करूँगा और चलो कॉपीराइट तो आएगा नहीं, बट फिर भी तुम्हें अभी मेरी आवाज़ से फोकस करना है। इसमें है टोटल 38 कमेंट्स। अब ऐसा है, जो न्यूएस्ट फर्स्ट से लेकर हम स्टार्ट करेंगे, तो हम इसे कई काम करते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इन्हें सब्सक्राइब करते हैं, हर्ष राज रोडिया, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद है गेमिंग टून वर्ल्ड, वैसे नहीं मैंने सब्सक्राइब किया था, मैं वीडियो के लिए दोबारा कर रहा हूँ। ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने इनके साथ कोलैब भी किया है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। उसके बाद है नंदनी रावत, अच्छा सॉरी यहाँ हम आएंगे, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है आई वॉन्ट टू बी अ सुपर हीरो, NCS का गाना याद आ गया, गुड। अच्छा उसके बाद ये क्या नाम है, सिंपल में तो ओके, इसे भी हम सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अच्छा ये पार्ट कौन सा है, आए तो मुझे भी अच्छा लगा था, खैर इसे भी हम सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करते हैं, ओके। उनके बाद है भावना पंत एक्शन, चलो सब्सक्राइब कर दिया। फिर काव्यांश, अरे भाई 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 सब्सक्राइब, ऑल पे सिलेक्ट। फिर है नकुल, थैंक यू नकुल कमेंट करने के लिए, ऑल पे सिलेक्ट। उसके बाद कौन है, हॉकी फील्ड, ओके सब्सक्राइब, बेल आइकन, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, वाओ। फिर है NCS फैक्ट्स वर्ल्ड, ओके सब्सक्राइब कर देते हैं इनको भी और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है SK गेमिंग चैनल, ओके अच्छा इनके सब्सक्राइबर हैं कुछ, हम कर देते 3 हो जाते हैं इनके। उसके बाद है निहारिका जो रहा था, हाँ ओके सब्सक्राइब, 5 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, 6 हो गए। फिर है टॉमी फाइटर WWE शाउट आउट, ओके दे दिया। उसके बाद है बिहाइंड द यूट्यूब, नाइस सर जी, ओके थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। उसके बाद है मिस्टर माइंड, टीन टाइटन वर्सेस हाइव, ऑब्वियसली टीन टाइटन जीतते हैं, पर वो बास्केटबॉल मैच में हाइव जीत गया था। फिर हैमर ग्लिच, थैंक यू हैमर ग्लिच। वैसे अगर आप भी इन्हें सब्सक्राइब करना, वैसे मैंने सबसे कहा था बट फिर भी जितने उन लोगों ने भी कमेंट किया वो बहुत अच्छी बात है। फिर बनाना बॉय, मैंगो बॉय का तो मैं फ़ैन हूँ, अब मैं बनाना बॉय का भी हो गया हूँ। उसके बाद है लक्ष्मण, नाइस एडिटिंग, थैंक यू। फिर है बायोलॉजी डाई, लेजेंड्स नो रोबोट का, हाँ मुझे कैसे पता आपको। कमेंट क्या है, यस अच्छा कमेंट पे भी है एनीमे फैन, इन्हें भी हम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं। उसके बाद है बैड बॉय राकेश 007, अच्छा अलादीन वाला, ठीक है ऑल पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद है मॉड्यूलर डिजाइन OP फायर, थैंक यू। फिर है कीर्तन भंडारी, हाँ वैसे बेन 10 के सीजन्स पे आएगी वीडियो, ऐसा नहीं आएगी, आएगी ऑल पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद है पुष्पा मर्तोलिया, सबसे पहला कमेंट था, क्या बात है, थैंक यू आदि कमेंट करने के लिए, ओके। सो यहीं भी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो अब हम जानते हैं इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट होने के बावजूद कितरेत्सु फेल क्यों हो गया इंडिया में। अगर कितरेत्सु इंडिया में फेल हुआ तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो रीज़न है ड्यू टू टाइम लेंथ। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनना। शिनचैन के एपिसोड की टाइम लेंथ होती है
7 to 8 मिनट। डोरेमोन के एपिसोड की ड्यूरेशन होती है 10 to 11 मिनट, बट वहीं पे कितरेत्सु के ड्यूरेशन होती है 20 to 25 मिनट्स। और इतना एक कोई, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़ों की नहीं कर रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा इतनी देर तक टीवी में एक ही चीज़ नहीं देखता, उन्हें नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। और अगर उसी के बीच में कोई ऐड आ जाता है ना, तो फिर तो भाई पूरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। सो अगर कितरेत्सु फेल हुआ इंडिया में तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है टाइम लेंथ। इतने लंबे एपिसोड के बीच में अगर ऐड आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो छोटे बच्चे होंगे वो चेंज करेंगे, और इस वजह से टीआरपी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने सारे चैनल से कितरेत्सु को क्यों हटा दिया, जबकि उसका कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा है, जिसमें इतने नए गैजेट्स हैं, मतलब डोरेमोन जैसे ही दिखता है। सो इस वजह से कितरेत्सु इंडिया में एक और रीज़न है जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ डिज्नी चैनल, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? ऑब्वियस सी बात है डोरेमोन। अगर मैं बोलूँ हंगामा, क्या आया? शिनचैन। अगर मैं बोलूँ कार्टून नेटवर्क, तो आप बोलोगे टॉम एंड जेरी। सो वैसे ही अगर मैं बोलूँ मार्वल हेडक्वार्टर्स तो या मार्वल एचक्यू, तो आपके दिमाग में पोकेमॉन आया होगा। सो वैसे ही एक जो टीवी शोज़ होते हैं या टीवी चैनल्स होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर शो से वो हिट होते हैं, बट कितरेत्सु कहीं पे भी हिट नहीं हुआ। इतने सारे चीज़ों में गया तब भी, मतलब इतने सारे चैनल्स में गया तब भी उसमें इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से वो फेल हो गया। जैसे पोगो में गया, पोगो में लोगों को छोटा भीम देखना था तो उसे वहाँ से भी हटा दिया। डिज्नी पे गया, डिज्नी में लोगों को डोरेमोन देखना था, उसे वहाँ से भी हटा दिया। हंगामा पे गया, वहाँ शिनचैन देखना था, वहाँ से भी हटा दिया। कार्टून नेटवर्क में लोगों को बेन 10 देखना था, वहाँ से भी उसे हटा दिया। तो ऐसे करते करते वो कहीं पे भी इतनी टीआरपी गेन नहीं कर पाया कि वो एक स्टार शो बन जाए, तो इस वजह से वो फेल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो फेल क्यों हुआ। भाई इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता हूँ। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।